नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करते हैं। कभी सोचा है कि अगर कल घर के कमाने वाले सदस्य को कुछ हो जाए तो परिवार का भविष्य कैसा होगा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक ऐसे फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की बात करेंगे जो हमारे अपनों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित कर सकता है। देखिए, ये सवाल सुनने में सीधा लगता है, पर है बहुत गहरा। और यही सवाल हमें टर्म इंश्योरेंस के असली मकसद तक ले जाता है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये प्यार और जिम्मेदारी का एक एहसास है। एक वादा है कि किसी के बाद भी उनके परिवार की देखभाल होती रहेगी। और उस बड़े सवाल का एक ही सीधा साधा जवाब है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। सीधी भाषा में कहें तो ये किसी भी अनहोने की स्थिति में परिवार के लिए एक मजबूत आर्थिक ढाल है, एक ऐसा कवच जो उन्हें फाइनेंशियली टूटने नहीं देगा। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि ये सुरक्षा कवच असल में काम कैसे करता है। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट कितना कितना सरल है। देखिए, टर्म इंश्योरेंस की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी है। ये एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई झंझट नहीं होता। बस एक तय समय के लिए सुरक्षा ली जाती है जिसका प्रीमियम भी फिक्स रहता है, और बदले में बहुत ही कम कीमत पर एक बहुत बड़ा लाइफ कवर मिल जाता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 485 रुपये प्रति महीना। किसके लिए? 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी के लिए। ये दिखाता है कि मन की शांति पाना कितना किफायती हो सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा कवर तो बहुत महंगा होगा, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है ना। और यही तो टर्म इंश्योरेंस का सबसे बड़ा फायदा है, कम से कम लागत पर सबसे ज्यादा वित्तीय सुरक्षा देना, ताकि किसी के जाने के बाद भी उसका परिवार बिना किसी आर्थिक चिंता के अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रख सके। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक सही पॉलिसी कैसे बनाई जाए। इसके लिए कुछ बहुत ज़रूरी फैसले लेने पड़ते हैं। पैसा कैसे मिलना चाहिए, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। सोचिए, अगर कोई बड़ा कर्ज है जैसे कि होम लोन, तो एक मुश्त यानी कि लमसम पेमेंट सबसे अच्छा रहता है। लेकिन अगर घर के हर महीने के खर्चों को पूरा करने के लिए एक रेगुलर इनकम की जरूरत है, तो फिर मंथली इनकम का ऑप्शन चुनना ज्यादा समझदारी है। अब बात करते हैं राइडर्स की। इन्हें आप अपनी पॉलिसी के लिए एड ऑन फीचर्स की तरह समझ सकते हैं। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर हमारी बेसिक पॉलिसी को और भी ज्यादा मजबूत बना देते हैं। ये कुछ बहुत काम के राइडर्स हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर, किसी बड़ी बीमारी के इलाज के लिए एक्स्ट्रा पैसे देता है। या फिर वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, ये पक्का करता है कि अगर कोई किसी डिसेबिलिटी के कारण प्रीमियम नहीं भी भर पा रहा है तो भी उसकी पॉलिसी बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। अब आते हैं सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी पर। टर्म इंश्योरेंस खरीदने में सबसे बड़ा फायदा किस चीज से मिलता है? जवाब है उम्र से। जी हाँ, सही उम्र में पॉलिसी लेना सबसे स्मार्ट मूव है। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद ही बता रहा है। 25 साल की उम्र में जो प्रीमियम सिर्फ 7,000 रुपए सालाना है, वही 45 की उम्र में दुगने से भी ज्यादा यानी 15,000 रुपए हो जाता है। ये साफ साफ दिखाता है कि इंतजार करना कितना महंगा पड़ सकता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब कोई कम उम्र में पॉलिसी लेता है तो उसका प्रीमियम हमेशा के लिए, मतलब पूरी पॉलिसी टर्म के लिए लॉक हो जाता है। इसका मतलब आने वाले सालों में उम्र बढ़ने पर या महंगाई बढ़ने पर भी प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। अब आते हैं एक ऐसी उलझन पर जो अक्सर लोगों के मन में होती है, टर्म इंश्योरेंस और परमानेंट यानी कि होल लाइफ इंश्योरेंस में आखिर फ़र्क क्या है। चलिए इसे समझते हैं। ये टेबल दोनों के बीच का फ़र्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, टर्म इंश्योरेंस कम लागत पर एक तय समय के लिए सुरक्षा देता है, वहीं होल लाइफ इंश्योरेंस जिंदगी भर के लिए होता है। लेकिन इसमें एक इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा भी जुड़ा होता है, और इसी वजह से ये बहुत बहुत महंगा होता है। यहाँ एक बहुत ही शानदार ऑप्शन होता है, कन्वर्जन प्रिविलेज। इसका मतलब ये है कि कोई भी अपनी टर्म पॉलिसी को भविष्य में एक परमानेंट पॉलिसी में बदलवा सकता है, और वो भी बिना किसी नए मेडिकल टेस्ट के। ये आने वाले समय की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। चलिए अब अंत में कुछ ऐसी ज़रूरी बातों पर नज़र डालते हैं जो एक सही पॉलिसी खरीदने में, और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ, मदद करेंगी। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को चुनने से पहले उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो
यानी CSR देखना बहुत जरूरी है। ये सिंपली ये बताता है कि कंपनी को जितने क्लेम मिले उनमें से उसने कितने प्रतिशत क्लेम पास किए। ये उनकी भरोसेमंदी का सबसे बड़ा सबूत है। एक सीधा सा नियम याद रखिए, हमेशा ऐसी कंपनी चुनें जिसका CSR लगातार 98% से ज्यादा हो। इससे ये लगभग तय हो जाता है कि जरूरत के समय परिवार को क्लेम मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। पहला, अपनी जरूरत को सही से समझिए। लक्ष्य रखिए अपनी सालाना कमाई का 10 से 15 गुना। दूसरा, कंपनी का CSR जरूर चेक कीजिए। तीसरा, सिर्फ वही राइडर्स चुनिए जो वाकई जरूरी और फायदेमंद हो। और सबसे जरूरी चौथा पॉइंट, क्लेम रिजेक्ट होने से बचाने के लिए फॉर्म में अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल की सारी जानकारी बिल्कुल सही सही बताइए। और अंत में ये एक सवाल, एक पॉलिसी खरीद लेना तो बस पहला कदम है। असली स्मार्टनेस तो इस बात में है कि जैसे जैसे जीवन बदलता है, क्या इस सुरक्षा जाल को भी रिव्यू किया जा रहा है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि सुरक्षा हमेशा मजबूत बनी रहे।